हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम्प। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है टाइम टेबल के बारे में कि क्या टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो कैसे बनाया जाए। तो इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, सभी के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी। देखिए, टाइम टेबल बनाना, पहला क्वेश्चन, क्या टाइम टेबल बना के पढ़ना जरूरी है? यस, इट इज, इट विल हेल्प यू। जब आप टाइम टेबल बना लेते हैं, अपना शेड्यूल बना लेते हैं कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, तो वो आपको बहुत सारा टाइम आपका बचा लेता है, जो आप नॉर्मली वेस्ट करते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, वो चीज़ खत्म हो जाती है। आपको पता रहता है कि हाँ, मेरे को पढ़ना है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ये मेरा खेलने का टाइम है, ये मेरा दोस्तों से बात करने का टाइम है। शेड्यूल बना लिया आपने, तो आपका माइंड उस तरीके से कंडीशनड हो जाता है कि यस, मुझे ये करना है। तो बहुत सारा जो प्लानिंग में एक्सप्लोर करने वाला टाइम है वो खत्म हो जाता है, बच जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं स्टडीज में। अब रही बात कि बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर हमारा टाइम टेबल बनवा दो। आप ये देखो कि वर्ल्ड में 790 करोड़ लोग रहते हैं, सभी डिफरेंट है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट है, सभी का मेंटल लेवल अलग है, सभी का पढ़ने का तरीका अलग है, सभी की फैमिली कंडीशंस अलग है, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग है। तो आप ये सोचिए कि सबका टाइम टेबल एक कैसे हो सकता है? सभी का टाइम टेबल भी तो अलग अलग होगा ना। आप सबसे बेस्ट जज हैं अपना टाइम टेबल बनाने के लिए। आपको पता है कि मेरे स्टडीज़ में मेरा बेस्ट टाइम क्या है पढ़ने का। मान लीजिए कोई बच्चा रात को कॉन्सेंट्रेट कर पाता है तो वो रात में स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दे। कोई बच्चा सुबह जल्दी उठ सकता है, वो जल्दी सुबह उठ के पढ़े। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि सभी का टाइम टेबल एक जैसा होना चाहिए, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम टेबल बनाइए, पहली बात। दूसरी बात, टाइम टेबल में आप अपने गोल को सामने रखिए कि मेरा गोल क्या है। आप मुझे 10th क्लास का एग्जाम देना है, कितना मेरे पास टाइम है, कितना मुझे सिलेबस कवर करना है। मुझे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, एग्जाम कब है, मेरे पास कितना टाइम है, कितना मुझे सिलेबस कवर करना है। ऐसे ही सभी एग्जाम्स के लिए देखिए, टाइम टेबल तो हर एक्टिविटी के लिए जरूरी है लाइफ में, लेकिन मैं बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स पर ही फोकस रखेंगे। अपना गोल देख लीजिए, एग्जाम का सिलेबस देख लीजिए, अवेलेबल टाइम देख लीजिए, फिर उस टाइम को आपने डिवाइड करना है, बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना है। टाइम टेबल लॉन्ग टर्म का बनाइए कि पूरा मेरे एग्जाम में मान लीजिए 6 महीने है, तो 6 महीने का टाइम टेबल मुझे इसमें इतना कर लेना है, इतना टाइम मुझे रिवीजन के लिए बचा के रखना है। फिर मंथली टाइम टेबल, एक मंथ में इतना तो मुझे फिनिश करना ही है। वीकली टाइम टेबल, फिर डे टू डे टाइम टेबल। देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए टाइम टेबल में। आप ऐसा कभी मत बनाइए कि सुबह उठूंगा 9 से 9:30 तक मैं मैथमेटिक्स करूंगा, 9:30 से 10 तक मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। नहीं, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है ये एजुकेशन जो है। आप शेड्यूल बनाइए कि मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल ये है, मैं मॉर्निंग, जैसे रात में मान लीजिए आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिए, जैसे कि मैं रात को अगर 12 बजे तक सो जाता हूँ तो मैं सुबह 7 बजे या 8 बजे उठ जाऊँगा। मान लीजिए किसी दिन आप रात काम करने लग गए, पढ़ने लग गए, 12 बजे नहीं सो पाए तो 1 बजे सो गए, तो 1 बजे जब सोने लगो तभी सोच लो कि 7 घंटे सोना है, 8 बजे उठ के मुझे अपना टाइम टेबल बनाना, अपने हिसाब से पढ़ना है। अपने दिन को शेड्यूल्स में बांटिए कि सेशंस में, कि एक मॉर्निंग सेशन है, फिर आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक, फिर इवनिंग से लेके नाइट तक। उसमें मैं अपना बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकता हूँ। हम लोगों की पता है गलती क्या होती है, कभी कभी हमारा मूड होता है पढ़ने का, हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं एजुकेशन को लेकर कि नहीं अब कुछ करना है, अब कुछ करना है, फिर हम बनाते हैं टाइम टेबल, और टाइम टेबल बना देते हैं इतना एम्बिशियस कि जो पॉसिबल हो नहीं पाता। सब कुछ लिख देंगे उसमें, सुबह से लेकर शाम तक का ऐसा बना देंगे, पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना। ब्रेक भी देंगे तो 10-10 मिनट का ब्रेक देंगे। वो टाइम टेबल कभी फॉलो होता नहीं है। ज़्यादातर बच्चों का ये एक्सपीरियंस होगा कि टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है, क्योंकि बहुत एम्बिशियस बनाया है, रियलिस्टिक नहीं बनाया है। टाइम टेबल हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए, अपने पोटेंशियल के हिसाब से होना चाहिए कि मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, मैं बेस्ट कैसे पढ़ सकता हूँ। तो एक तो इसको टारगेट बहुत ज़्यादा एम्बिशियस मत रखिए। दूसरा, गैप्स रखिए, बीच बीच में थोड़ा सा लेजर टाइम जरूरी है, माइंड को फ्रेश करना, फिर पढ़ना। टाइम टेबल आपको बर्डन ना लगे कि यार मुझे तो ये करना है, नहीं, यू शुड बी हैप्पी।
यू शुड बी हैप्पी टू फॉलो दैट टाइम टेबल। और अपने टाइम टेबल में 1 आवर एज ए प्रायोरिटी बेसिस हेल्थ के लिए रखिए कि मैं कोई स्पोर्ट्स खेलने चला जाऊंगा, रनिंग करने चला जाऊंगा, घर में डांस कर लूँगा, योगा कर लूँगा, मेडिटेशन कर लूँगा, प्राणायाम कर लूँगा, फिजिकल एक्टिविटी कर लूँगा, वॉकिंग कर लूँगा। 1 आवर, नो स्टडीज, नो मोबाइल, नथिंग, ओनली फॉर हेल्थ। दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। टाइम टेबल में हम इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते। दूसरा, अपने खाने पीने का कि हाँ इस टाइम ब्रेकफास्ट करना है, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, रात में सोने से पहले दूध पीना, जो भी करना है, खाने पीने को नेग्लेक्ट नहीं करना। आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो आपका माइंड भी एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। फिर फ्लेक्सिबल रखिए टाइम टेबल को। जैसे मान लीजिए आपने एक वीक में ये डिसाइड किया है कि मैं मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर कर लूँगा और पूरे वीक में वो नहीं हो पाए, तो संडे को बैठ के या सैटरडे को वीक में एक दिन बैठ के एनालाइज करिए कि इतना मैंने बनाया था प्रोग्राम, इतना मैं नहीं कर पाया, उसकी वजह देखिए कि क्या क्या वजह रही, क्यों नहीं कर पाया। देखो कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज भी होती हैं। हम कोई स्टैटिक एटमॉस्फेयर में नहीं रह रहे, रॉबर्ट्स नहीं है, मशीन्स नहीं है कि हमने डिसाइड किया हम कर लेंगे। आप फैमिली में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, आपके रिलेटिव्स भी होंगे, कई बार आपके हेल्थ इश्यूज भी होंगे, कई बार मूड भी नहीं करता है, आपने बनाया प्रोग्राम नहीं मन कर रहा, वो एक दिन आपका चला गया या आधा दिन चला गया या 2 घंटे चले गए। जब टाइम वेस्ट हो जाता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, वो वेस्ट टाइम हो गया ना, मान लो सपोज आपने सोचा था कि सुबह 8 बजे उठ के 9 बजे तक तैयार होकर ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 से 11 मुझे पढ़ना है। सपोज रात को आप देर से सोए या नींद नहीं आई, आप सुबह 8 बजे नहीं उठ पाए, आप उठे ही 11 बजे। तो 11 बजे उठने के बाद आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती, आप रिग्रेट कर रहे होते हो कि मेरा तो यार टाइम टेबल ख़राब हो गया आज का। अब क्या, वो 2 घंटे जो वेस्ट हुए थे वो तो हुए ही थे, उसके बाद वाला टाइम भी वेस्ट कर देते हो, वो नहीं करना चाहिए। जब उठे तभी पढ़ाई के लिए लग गए। जितना टाइम टेबल वेस्ट हो गया, टाइम चला गया, कोई बात नहीं, उसे रात में कवर करिए या दिन में जो आपका ब्रेक था उस ब्रेक में उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। फिर भी रह जाए तो अगले दिन पूरा करिए। तो अपने टाइम टेबल को फ्लेक्सिबल रखिए। आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, घर में कोई काम आ गया, कोई गेस्ट आ गया, तो आपको उसको एंटरटेन करना पड़ेगा, उसमें फ्रस्ट्रेशन मत आने दीजिए। कभी आपने जितना डिसाइड किया है उतना आप नहीं पढ़ पाते हैं तो टेंस मत होइए, आप उसको दोबारा से रीइवैल्यूएट कीजिए। टाइम टेबल को बार बार ऐसा मत करिए कि ये तो एकदम से फिक्स हो गया यही करना, नहीं, एडजस्ट करिए अपनी सिचुएशंस के हिसाब से। आपके माइंड में हमेशा ये रहना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मेरा टारगेट ये है, इसके हिसाब से मुझे पढ़ना है, उसी हिसाब से आपकी तैयारी होगी। देखिए अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, कॉलेज गोइंग हैं, जहाँ एकेडमिक्स की बात है, वहाँ आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे, उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ केवल अच्छा पढ़ने से एक बात नहीं बनती, वहाँ पे होता है औरों से अच्छा पढ़ने से। 1 लाख लोग अगर बैठे हैं और वैकेंसी 100 वैकेंसी है या 500 वैकेंसी है, तो आपको उन 500 के ब्रैकेट में आना है। ऐसा नहीं है कि 501 वाला आपसे बहुत पीछे होगा, नहीं, वो भी अच्छा स्टूडेंट होगा, लेकिन आपको वहाँ बेस्ट करना है, वहाँ पे प्रिपरेशन थोड़ी अलग लेवल की हो जाएगी। फिर रिलैक्सेशन हो गया, दोबारा से आपने फ्लेक्सिबिलिटी रख ली। टाइम टेबल में कुछ चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन कि मिस हो गया तो उसके लिए रिग्रेट करना नहीं होना चाहिए। रिजिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि बस मैं तो ऐसे ही करूँगा, ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। दूसरा, अपनी कंडीशन देखिए। मान लीजिए कई बारी सभी की इकोनॉमिक कंडीशन अलग होती है, कुछ बच्चों के पास अपना खुद का रूम होता है पढ़ने का, वो रात तक पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि एक ही रूम में मदर फादर भी हैं, छोटे भाई बहन भी हैं, उसी में उन्हें एडजस्ट करना है, तो वो देर रात तक पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते, तो वहाँ उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट करना भी सीखिए। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी के हिसाब से, उसी हिसाब से रहकर जब आप पढ़ेंगे और अपना गोल ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे। टाइम टेबल बनाइए अपना, आज से ही बनाइए, लागू करना शुरू करिए। कभी नहीं कर पाते तो दोबारा ट्राई करिए, कम बैक टू इट, बाउंस बैक। कभी रुकिए मत, ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं हुआ मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। ट्राई करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, माइंड में ये रहेगा कि हाँ मुझे करना है, तो आप अचीव करने लगेंगे। कभी मान लीजिए आपने सोचा है मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स नहीं हो रहा उस दिन, बदल सकते हो सब्जेक्ट। अपना शेड्यूल तो है ना कि मुझे 9 से 11 तक पढ़ने बैठना था, उसमें सब्जेक्ट बदल लीजिए। जरूरी नहीं है कि एक सब्जेक्ट में माइंड अगर रुक गया है तो वहीं पे लगे रहो, नहीं,
कुछ ट्राई किए नहीं हो रहा तो बदल लो, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो, कभी कभी अपने को फ्री टाइम भी दो, कभी टाइम टेबल नहीं भी फॉलो हो पाए तो टेंस मत हो, दोबारा से वापस आओ, दोबारा ट्राई करो। ऐसे करते करते जब आप एक गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज़ करने लगोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप बहुत अच्छा कर लोगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी।